जय श्री राम बच्चों। मैं शिवभक्त एमके सर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 प्रश्नावली 5.2 के सभी क्वेश्चन जो है वो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हमने जो प्रश्नावली 5.2 है उसके सभी उदाहरण जो थे वो डिस्कस करे थे, उनको एक एक करके हमने सोल्व किया, जिसमें हमने पढ़ा किसी भी एपी का एनवा पद क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जहां ए प्रथम पद, एन पदों की संख्या, डी सार्वत्रिक अंतर। तो अब हम डिस्कस करेंगे एक एक करके प्रश्नावली के क्वेश्चन। तो चलो बिना देरी करे हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, आपको ये दिया हुआ है, ए का मान दिया हुआ है, डी का मान दिया हुआ है, एन का मान दिया हुआ है और ए एन का मान निकालना है। ठीक है, हम जानते क्या है, हम जानते हैं गुरुजी ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हम जानते हैं। देखो ठीक है, जिसमें ए तो क्या है प्रथम पद, एन है पदों की संख्या, डी का मान डी है सार्वत्रिक अनुपात, सार्वत्रिक अंतर। ठीक है, सार्वत्रिक अंतर कैसे निकालते हैं, ए टू माइनस ए वन। तो इसमें तो सभी दिया हुआ है, ये तो मान रखना आपको। जैसे पहला क्या है, ए का मान आपको 7 दे दिया, तो ए एन या एन बराबर क्या है 8, तो ए 8 बराबर 7 प्लस एन कितना है 8 माइनस 1, डी कितना है 3। तो ए 8 बराबर क्या हो जाएगा 7 प्लस ये 7 गुणा 3, तो 7 या 21 और 8 कितने 21 और 8 हो जाएंगे कितने 28। तो यहाँ क्या आ जाएगा 28। ठीक है, पहला 28 आ जाएगा। दूसरा यदि हम निकाले, अब हमें क्या दिया हुआ है, ए का मान प्रथम पद तो दिया हुआ है 18 माइनस 18, डी कितना है, डी हमें ज्ञात करना है, एन कितना दिया हुआ है 10 और ए एन कितना दिया हुआ है 0। तो यदि हम बात करें इसी फॉर्मूले में मान रख दे, ए एन तो है हमारे पास 0, ए कितना है माइनस 18 प्लस एन कितना है 10 माइनस 1 और डी हमें पता नहीं। ठीक है, तो इस माइनस 18 को इधर ले आएंगे तो प्लस का 18 हो जाएगा, बराबर ये कितना 10 माइनस 1 9 इंटू डी। तो डी बराबर कितना हो जाएगा, ये 9 इधर गुणा में है तो उधर जाएगा तो किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो 18 बटे 9, तो 9 दूनी 18, कितना आ जाएगा डी 2। तो डी का मान कितना हो जाएगा 2, यहां 2 आ जाएगा। देखो ये 2 और ये 28। फिर यदि हम थर्ड वाले की बात करें, तो थर्ड के लिए ए का मान ज्ञात करना है, तो यही मान हम उस फॉर्मूले में रख देते हैं। तो ए एन कितना है -5, तो माइनस के 5 बराबर ए प्लस एन कितना है 18, 18 माइनस 1, डी कितना है, डी है -3। तो अब देखो ये -5 बराबर ए, और ये कितना हुआ 17। ठीक है, 17 गुणा 3, 17 तिया 51, तो माइनस का 51, 51 को उधर ले जाओ तो ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। 51 माइनस के 5 बराबर ए, तो ए का मान कितना हुआ, 51 में से 5 घटाओगे तो 46, तो ए आ जाएगा 46 46। फिर फोर्थ वाला करते हैं। तो फोर्थ की यदि हम बात करें, ए एन कितना दिया हुआ है 3.6, तो उसी फॉर्मूले में रखा, 3.6 बराबर ए है -18.9 प्लस एन -1 इंटू डी, एन तो हमें ज्ञात करना है, एन -1 और डी कितना 2.5, तो इसको इधर ले आओ, 3.6 प्लस 18.9 बराबर एन -1 गुणा 2.5। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ देते हैं। देखो 9 और 6 15, ये पॉइंट, फिर 8 और 3, 8 3 11 और 1 हासिल वाली 12, 1 और 1 2, 22.5 बराबर
n-1 गुणा 2.5। अब इस 2.5 का इधर भाग दे देते हैं क्योंकि ये इधर गुणा में है, तो 22.5 बटे 2.5 बराबर n-1। पॉइंट को हटा देते हैं, तो ये पॉइंट हटाओगे तो नीचे जीरो लगाओगे, ये पॉइंट हटाओगे तो ऊपर जीरो लगाओगे, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। 225 बटे 25 बराबर n-1, और ये कितनी बार कट जाएगा, 9 बार, और इस एक को इधर भेज दोगे तो 9 + 1 बराबर n, तो n का मान कितना आ जाएगा, 10। यहां n का मान कितना आ जाएगा, 10। ये n का मान हो जाएगा आपके पास 10। फिर ये लास्ट वाला यदि करें तो इसमें an का मान पता करना, तो an बराबर क्या जानते हैं, a + n-1 इंटू डी। तो an बराबर a आपके पास है 3.5 प्लस n आपके पास है 105 -1, और d आपके पास है 0। तो an बराबर ये 104 में 3.5 प्लस 104 गुणा 0। अब 104 को 0 से गुणा कराओगे तो 0 ही हो जाएगा। 0 मल्टीप्लाई दुनिया बराबर 0। 0 को किसी भी नंबर से गुणा करा दो क्या आ जाएगा, 0। तो ये तो पूरा ही 0 हो जाएगा। तो an बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, 3.5। तो an का मान भी कितना आ जाएगा, 3.5। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन। अब हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। देखो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य भी दीजिए। तो अब हमें सही आंसर बताना है, ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है। तो क्या कह रहा है, एपी बराबर 10, 7, 4 का 30वां पद हमें याद करना। ठीक है, हम क्या जानते हैं, ए एन बराबर a + n-1 इंटू डी। तो n का मान कितना है, 30 बराबर a कितना है, देखो a आपके पास है 10, d कितना है a2 - a1, तो d बराबर 7 - 10, तो d का मान कितना हुआ, -3। और n का मान कितना है, n का मान 30 है, ये मान रख दो इसमें। तो 10 प्लस n कितना, 30 -1, और d का मान हमारे पास है -3। तो a30 बराबर ये 10 प्लस ये कितना, 29 गुणा -3। ठीक है, तो a30 बराबर ये 10 - 29 87। तो 10 - 87 कितना, -77। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो -77 सी ऑप्शन जो है वो आपका सही जवाब है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट वाले की बात करें, सेकंड, एपी बराबर -3 -1/2, 2 का 11वां पद। तो 11वां पद क्या होगा, देखो a11। तो ए एन हम फिर से जानते हैं, a + n-1 इंटू डी। तो a बराबर तो कितना, -3, और d बराबर फिर से हम जानते हैं a2 - a1। तो d का मान कितना, a2 - a1, माइनस का 1/2 माइनस a1 कितना, -3। तो d का मान कितना आ जाएगा, -1/2 प्लस का 3। क्या करना चाहिए, एलसीएम लेना चाहिए। d का मान पता करने के लिए यहां से हमें एलसीएम लेना चाहिए। तो d बराबर एलसीएम कितना आ जाएगा, 2। तो ये -1 प्लस ये 2, तो 3 दूनी 6। भाई 2 का 2 में भाग दिया 1, 1 को -1 से गुणा किया तो -1, 1 का भाग दिया 2 में 2 बार, 2 को 3 से गुणा किया तो 6। तो d का मान कितना आ जाएगा, 6 - 1 5/2। ये d का मान आया। और n का मान हमें क्या बता रहा है, 11। तो रखो इसमें अब फॉर्मूले में, a11 बराबर a है -3 प्लस n कितना है 11 -1, और d कितना है 5/2। तो a11 बराबर -3 प्लस 10 गुणा
5/2, तो ये 2 से ये कटा कितनी बार, 5 बार, तो A11 बराबर -3 प्लस 25, A11 बराबर 25 माइनस 3 कितना, 22। ये आपका आंसर 22, बी ऑप्शन जो है वो सही जवाब है। ठीक है, क्लियर है। चलो और हम नेक्स्ट की बात करें। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। तो बीच में जो खाली स्थान है उसमें क्या आएगा वो हमें बताना है। तो देखो यहां यदि हम बात करें, एक बार लिख लेते हैं कि जैसे दूसरा पद जो है वो A2 लिख लेते, तो हम जानते क्या है कि A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2, ये जानते हैं। दूसरे पद में से पहले को घटाओ, वही तो सार व अंतर होता है, और तीसरे पद में से दूसरे पद को घटा दो, तो A2 माइनस 2 बराबर होगा किसके, 26 माइनस A2 के। A2 को उधर ले जाओ, 2 को इधर ले आओ, A2 प्लस A2 बराबर, ये इधर आएगा तो प्लस का 2, 26 प्लस 2, 2A2 बराबर 28, A2 बराबर 28/2 कितना, 14। तो यहाँ A2 का मान कितना आ जाएगा, 14, यहाँ पे आ जाएगा 14। फिर इसकी बात करें तो यहाँ पर देखो भाई, एक तो यहाँ और एक यहाँ, तो ये तो है प्रथम पद A, और ये है हमारे पास A3 तीसरा पद। तो ये तेरा कौन सा पद है, दूसरा पद। मतलब हमें दिया हुआ क्या है, A2 बराबर 13। A2 क्या जानते हैं, A प्लस D बराबर 13। एक तो ये समीकरण हुआ हमारे पास, और कौन सा पद दिया हुआ है, फोर्थ पद। भाई 1 2 3 4, फोर्थ पद कितना है, 3। तो A4 बराबर हमारे पास कितना है, 3। A4 का मतलब A प्लस 3D बराबर 3। ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 में से एक को घटा दो, 2 माइनस 1 से A प्लस 3D बराबर 3, और A प्लस D बराबर 13, 13। तो घटाते हैं तो दोनों माइनस के हो जाएंगे, भाई साइन चेंज कर देंगे। घटाएंगे तो क्या कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे। ए तो कैंसिल, 3D माइनस डी क्या बचा, 2D, 3 माइनस 13 माइनस का 10। तो D का मान कितना आया, D का मान आया हमारे पास -10/2, कितना, माइनस का 5। D का मान माइनस का 5 आया, तो और D का मान किसी भी समीकरण एक में रख दो। D का मान समीकरण एक में, तो समीकरण एक में रखते हो D का मान, तो A माइनस 5 बराबर 13, A बराबर 13, इसको इधर भेजा तो प्लस का 5, A बराबर 13 और 5 18। तो A का मान कितना, 18। तो पहला पद तो ये तो 18 हो गया। और A3 हम क्या जानते हैं, A प्लस 2D। तो A3 बराबर, A तो हम हमारे पास 18 प्लस 2 गुणा D कितना है, D है माइनस का 5। तो A3 बराबर 18, और ये कितना, माइनस का 10। तो A3 बराबर कितना आ जाएगा, 8। 18 माइनस 10, तो यहां तो आ जाएगा हमारे पास 8, और यहां 18। ठीक है, ये आपका आंसर। फिर यदि हम बात करें थर्ड वाले की, तो थर्ड में देखो ये तो A1, ये A2, ये A3, और ये A4। तो प्रथम पद A बराबर तो हमें दिया हुआ है 5, और फोर्थ चौथा पद कितना दिया हुआ है, 9 सही 1/2। तो हम लिख देंगे A4 बराबर 9 सही 1/2। A4 का मतलब A प्लस 3D, 9 सही 1/2। तो इस चलो अब A का मान रखा कितना, 5 प्लस
3D बराबर 9 दूनी 18 और 1 19/2। इसको लिख दिया हमने कितना, 19/2। इस 5 को इधर भेज देंगे तो 3D बराबर 19/2 माइनस का 5, तो 3D बराबर 2 एलसीएम आया। ठीक है, तो 2 में 2 का भाग दिया 1 को 19 से गुणा कर दिया तो 19 माइनस ये 2, 5 दूनी 10, तो 3D बराबर 9/2। और डी का मान कितना, 9/2 गुणा 3, 3 से ये कटा कितनी बार, 3 बार, तो डी का मान कितना आ गया, 3/2। तो जो दूसरा पद है A2, वो हम क्या जानते हैं, A प्लस डी। तो A2 बराबर A का मान तो कितना है 5 और D का मान कितना है 3/2, दोनों को जोड़ दो तो A2 बराबर 2 एलसीएम आया, तो ये 2 5 दूनी 10 प्लस 2 एकम 2 1 1 गुणा 3, तो 3, A2 आ गया आपके पास 10 और 3 13/2। और 13/2 को यदि आप वैसे लिखते हो A2 तो 6 दूनी 12, 6 सही 1/2, ये तो A2 आया। और A3 की यदि हम बात करें, A3 बराबर फिर से हम जानते हैं क्या, A प्लस 2D। अब A और D का मान रख देंगे इसमें, तो A3 बराबर A तो कितना है 5 प्लस 2 गुणा D कितना है 3/2, 2 से 2 कटा, A3 बराबर 5 प्लस 3, A3 बराबर 8। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। फिर यदि हम नेक्स्ट बात करें फोर्थ वाले की, तो इसमें प्रथम पद तो क्या दिया हुआ आपको, A बराबर माइनस का 4 और 6 कौन सा पद है, देखो ये 1 2 3 4 5 और 6, छठा पद आपको दिया हुआ है कितना 6, मतलब A6 बराबर आपको दिया हुआ है 6। A6 का मतलब A प्लस 5D बराबर 6, A का मान रख दिया कितना माइनस के 4 प्लस 5D बराबर 6, -4 को उधर भेजोगे तो ये किसका हो जाएगा प्लस का, 6 प्लस 4, 5D बराबर 10, D बराबर क्या आया 10/5, मतलब D का मान आया आपके पास 2, D का मान आ गया 2, A का मान आपके पास कितना है -4, तो A2 कितना हुआ, A प्लस डी, तो A2 कितना हो जाएगा, A का मान है हमारे पास -4 प्लस 2 कितना आ जाएगा माइनस का 2, तो ये यहां तो आ जाएगा माइनस का 2। फिर अगला भाई -4 -2, फिर ये आ जाएगा 0, फिर ये 2 और ये 4। ठीक है, आगे वाला ऐसे ही हम पता कर सकते हैं, यदि आप डिफरेंस बराबर होना चाहिए ना, -4 के बाद -2 आ रहा है, -2 के बाद 2 और कम कर दोगे या बढ़ा दोगे +2 कर दोगे तो 0, फिर 0 में 2 जोड़ोगे तो 2, 2 में 2 जोड़ोगे तो 4, 4 में 2 जोड़ते ही 6, देखो सही बात है। यस सर। फिर यदि हम अगले क्वेश्चन को सोल्व करें, तो ये तो प्रथम पद, ये दूसरा पद, एक तो आपको दिया हुआ A2 बराबर 38, A2 को क्या लिखा A प्लस डी बराबर कितना 38, और इसके बाद ये 2 ये 3 4 5 और 6, छठा पद कितना है -22, मतलब A6 बराबर माइनस का 22, A6 का मतलब A प्लस 5D बराबर माइनस का 22, ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2, तो समीकरण 2 में से एक को घटा देंगे, तो 2 में से एक को घटाते हो A प्लस 5D बराबर माइनस का 22 और A प्लस D बराबर 38, तो घटाओगे ये माइनस ये भी माइनस, ये तो कैंसिल, 5D माइनस D 4D
और ये दोनों माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे। 8 और 2 10 की 0, 3 और 2 5 और 1 6, तो माइनस का 60। डी बराबर -60 डिवाइड बाई 4, तो डी का मान कितना आया? माइनस का 15। 4 का भाग दे दिया और अब ये मान आप समीकरण 1 में रख दो। मान समीकरण 1 में, तो a -15 बराबर 38। 15 को उधर भेज दोगे तो a बराबर 38 प्लस 15, दोनों को जोड़ दोगे तो 8 और 5 13, 3 3 और 1 4 और 1 5, 53। a का मान कितना हो जाएगा? 53। तो यहां तो 53 53 माइनस, फिर d का मान कितना आया? d का मान 15 था, तो 53 में 15 जोड़ा तो 38 आ गया। अब इससे आगे वाला पद यदि हम निकालते हैं तो 38 में 15 और घटा दो, तो 8 में से 5 गए तो 3, 3 में से 1 गया तो 2, तो उससे आगे वाला कौन सा आ जाएगा? 23। 23 में से 15 घटाओगे तो 8, 8 में से 15 घटाओगे तो 8 में से 15 घटाओगे तो 8 तो वो गए, 7 माइनस के, -7, और -7 में से 15 और घटाओगे, -7 -15, तो कितना आ जाएगा? माइनस का 22। वही आगे वाला पद है। ठीक है, क्लियर है? आया समझ में? फिर हम नेक्स्ट की बात करें, देखो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। कह रहा है एपी 3 8 13 18 का कौन सा पद जो है वो अठंतर है। तो हम ये मान लेते हैं कि माना एनवा पद वो अठंतर है। एनवा मतलब ए एन बराबर अठंतर। ए एन का मतलब ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर अठंतर। अब ए तो कितना है? प्रथम पद तो 3, डी A2 माइनस A1, तो डी का मान कितना? 8 माइनस 3, तो डी का मान आ गया हमारे पास 5। ये मान रख देते हैं हम इसमें। ये तो 3 प्लस एन माइनस 1 गुणा 5 बराबर 78। इस 3 को उधर भेज दिया, एन माइनस 1 गुणा 5 बराबर 78 माइनस 3, तो एन माइनस 1 इंटू 5 बराबर ये कितना हो जाएगा? 75। 78 में से 3 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 75। 5 का भाग दे देते हैं इधर, तो एन माइनस 1 बराबर 75 बटे 5। एन माइनस 1 बराबर कितनी बार? 5 एकम 5 पचम 25, 15 बार। अब इस एक को भी इधर भेज दोगे तो n बराबर 15 प्लस 1, तो n का मान आ गया 16। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है? भाई कितने पद है? एनवा पद कितना है? 205। तो ए एन बराबर कितना? 205। ए एन का मतलब ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 205। ए का मान है आपके पास 7, डी का मान है आपके पास A2 माइनस A1, तो डी बराबर 13 माइनस के 7, तो डी बराबर आ गया आपके पास कितना? 6। ए और डी का मान रख दो इसमें, तो ए का मान तो 7 प्लस एन माइनस 1, डी का मान है 6 बराबर 205। 7 को उधर भेज दिया, एन माइनस 1 इंटू 6 बराबर 205 माइनस के 7, तो n माइनस 1 मल्टीप्लाई 6 बराबर 205 में से 7 घटाओगे तो कितने बचेंगे? 198। 6 का भाग दे दोगे, n माइनस 1 बराबर 198 बटे 6, n माइनस 1 बराबर 6 तिया 18 और 6 तिया एक और 18। इस 1 को इधर भेजोगे तो 33 प्लस 1 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा?
n बराबर 33 प्लस 1 तो 34। कितने पद है इसमें? 34 पद। यदि हम इससे आगे वाला करें, इसका nवा पद a n बराबर आपको दिया हुआ -47, ये nवा पद है। फिर से वही a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर माइनस का 47। a का मान तो है हमारे पास 18 और d बराबर हम जानते हैं a2 माइनस a1। तो d का मान हमने निकाला, a2 तो कितना है, इसको लिखा 15 दूनी 30 और 1 31/2 माइनस a1 कितना है 18। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। एलसीएम कितना, 2 और 1 का एलसीएम 2, तो ये 2 एकम 2, 1 को 31 से गुणा कर दिया तो कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगा। माइनस ये 2, 18 दूनी 36, तो डी का मान आया 31 माइनस 36 माइनस के 5/2। डी का मान आ गया आपके पास माइनस के 5/2। ये मान हम इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए का मान तो है 18 प्लस n माइनस 1, डी का मान है -5/2 बराबर माइनस का 47। तो 18 को उधर भेज दिया, इससे गुणा भी करा दिया। देखो चलो, या एक बार लिख दो, चलो n माइनस 1 गुणा माइनस के 5/2 बराबर माइनस का 47 माइनस के 18, या फिर n माइनस 1 इंटू माइनस के 5/2, दोनों माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे। 8 7 15, 5 4 और 1 5 और 1 6 माइनस के। अब इसको उधर भेज देते हैं तो n माइनस 1 बराबर, ये इधर गुणा में है तो उधर भाग में आ जाएगा, तो माइनस का 65, जो बटे में है वो तो मल्टीप्लाई में 2 और ये -5, माइनस है तो माइनस कटा और ये 5 एकम 5, फिर 1 5 5 15, 13 पंजे 65। तो n माइनस 1 बराबर 13 दूनी 26, n बराबर 26 प्लस 1, तो n का मान आ गया कितना, 27। इसमें कितने पद है, 27। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। फिर हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। क्या एपी 11 8 5 2 डॉट का एक पद -150 है? तो पता कर लेते हैं, देखो है कि नहीं है। भाई माना एनवा पद जो है वो -150 है। एनवा पद मतलब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर माइनस का 150। जब हमसे ऐसे पूछता है कि ये इसका एक पद है या नहीं है, तो हम मान लेते हैं एनवा पद है और फिर n का मान निकालते हैं। n क्या है, पदों की संख्या। पदों की संख्या कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, कभी भी भिन्नात्मक नहीं हो सकती। ठीक है, तो n का मान निकालेंगे, यदि वो एक पूर्णांक संख्या, धनात्मक पूर्णांक संख्या आ जाती है तो वो पद है, और यदि धनात्मक पूर्णांक संख्या नहीं आती है, चाहे तो वो ऋणात्मक का हो चाहे भिन्नात्मक का हो, तो वो उसका पद नहीं है। इतनी सी बात है। देखो a का मान है 11 और d हम जानते हैं a2 माइनस a1, तो d का मान 8 माइनस के 11, d का मान आ गया हमारे पास माइनस का 3। रख दिया मान 11 प्लस n माइनस 1, d है -3 बराबर माइनस का 150। ऐसे हो जाएगा। 11 को उधर भेज दिया, n माइनस 1 इंटू -3 बराबर माइनस का 150 माइनस के 11, n माइनस 1 गुणा -3 बराबर ये कितना, माइनस का 161 हो जाएगा। दोनों जुड़ जाएंगे, दोनों ही माइनस के हैं, तो दोनों माइनस के हैं तब भी जुड़ जाते हैं, दोनों प्लस के हैं तब भी जुड़ जाते हैं। एक प्लस का हो और एक माइनस का हो तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाओ और बड़े वाले का साइन लगा दो। ठीक है, इतनी सी बात। तो n माइनस 1 बराबर -161 डिवाइड बाई माइनस का 3, माइनस से माइनस कटा, n बराबर क्या हो जाएगा, ये तो इधर 161/3
3 और ये 1 इधर आया तो प्लस का 1, एलसीएम ले लो, 3 एलसीएम आ गया 161 प्लस ये 3 गुणा 1 तो 3, n बराबर 164/3। अब 164 में 3 का भाग देते हैं, देखो 3 पंजे 15, तो 1 4, 3 चौक 12, फिर 2 0, तो यहां आ जाएगा पॉइंट, और 6 18 तो n का मान क्या आ रहा है, धनात्मक पूर्णांक नहीं है, मतलब भिन्नात्मक है। भिन्नात्मक है तो -150 इस एपी का एक पद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पद जो है, जैसे आपकी क्लास में मान लो 50 बच्चे, तो आपकी क्लास में कभी ऐसा हो सकता है क्या कि 42 बच्चे हैं, या फिर जैसे 44.6 बच्चे हैं, कभी भी ऐसा है क्या? कोई मान लो मेरी तरह दुबला पतला है, उसकी भी काउंटिंग तो एक में ही होगी ना। इसलिए n क्या है, पदों की संख्या, और पदों की संख्या जो है वो कभी भी भिन्नात्मक नहीं हो सकती, कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। ठीक है, इसलिए -105 इस एपी का पद नहीं होगा। फिर यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। 11वां पद a11 बराबर है 38, तो a11 को क्या लिखेंगे, a प्लस 10d बराबर 38, इसको दे दिया समीकरण नंबर 1। और 16वां पद 73 है, a16 बराबर 73, a16 मतलब a प्लस 15d बराबर 73, इसको दे दिया समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण 2 में से एक को घटा दो, 2 माइनस समीकरण 1 से, तो a प्लस 15d बराबर 73 और a प्लस 10d बराबर 38, घटाओगे तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये तो कैंसिल, 15d माइनस 10d 5d, और 73 माइनस 38, इसमें से घटाओगे तो देखो 13 माइनस 8 तो कितना 5, फिर 6 माइनस 3 तो ये 3, तो डी का मान कितना आया 35/5, तो डी का मान आ गया 7। ठीक है, डी का मान आ गया आपके पास 7, और डी का मान किसी भी समीकरण में रख दो, समीकरण 1 में रख दो, डी का मान समीकरण 1 में, तो 1 में रखते हो डी का मान, तो a प्लस 10 गुणा 7 बराबर 38, a प्लस 70 बराबर 38, a बराबर 38 माइनस का 70, तो a का मान कितना आया 40, 30 माइनस का 32, 70 में से 38 घटाओ, बड़े वाले का साइन लगा दो, तो कितना माइनस का 32, डी का मान 7। तो अब हमें पता करना है कौन सा 31वां पद, a 31 बराबर a प्लस 30d, तो a 31 बराबर a का मान तो है आपके पास -32 प्लस 30 गुणा d का मान है कितना 7, तो a 31 बराबर -32 प्लस 7 या 21 210, तो a 31 बराबर 210 में से 32 घटाते हो तो कितने बच जाएंगे, देखो 210 माइनस का 32, तो 8, और 21 में एक इधर दे दिया, 20 में से 3 गए 17, 178, ये आपका आंसर 31वां पद कितना होगा 178 हो जाएगा। क्लियर है? फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें। एक एपी में 50 पद है, एक एपी में कितने पद है 50 पद है, जिसका तीसरा पद है 12, तो मतलब n बराबर तो आपको क्या दिया हुआ है 50, और तीसरा पद a3 बराबर कितना है 12, a3 का मतलब a प्लस 2d
बराबर 12। अंतिम पद है 106, तो अंतिम पद जो है वो कौन सा पद होगा? 50वां पद, क्योंकि 50 पद, एक लाइन में 50 बच्चे खड़े हैं, ठीक है। और लास्ट वाला जो बच्चा है वो कौन सा बच्चा, कौन से नंबर का होगा? 50वां बच्चा ही तो होगा, ठीक है। तो 50वां पद जो है A50, वो आपको दिया हुआ है कितना? 106। A50 का मतलब A+49D बराबर 106। इसको दे दिया समीकरण नंबर 1, इसको दे दिया समीकरण नंबर 2, और पूछ रहा है इसका 29वां पद जो है वो ज्ञात कीजिए, वो क्या होगा। तो हम करें, देखो, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, तो A+49D बराबर तो 106, और A+2D बराबर का 12, घटाओगे तो माइनस माइनस माइनस, ये तो कैंसिल। 49 - 2 कितने? 47D। 106 - 12 तो माइनस, तो प्लस का 94 बच जाएगा। तो D का मान कितना आ जाएगा? 94/47। तो ये कटा कितनी बार? 2 बार, तो D का मान आ गया 2। और D का मान समीकरण 1 में रख दो। D का मान समीकरण 1 में, तो 1 में रखते हो D का मान, तो A+2 × 2 बराबर 12, A+4 बराबर 12, A बराबर 12 माइनस का 4, तो A बराबर कितना आ जाएगा? 8। प्रथम पद तो आ गया 8, और सार्वअंतर आ गया 2। तो 29वां पद बताना है। A29 बराबर क्या जानते हैं? A+1 कम D, मतलब 28D। अब A और D का मान रख दो इसमें, तो A29 बराबर A का मान तो है 8, प्लस ये 28, D का मान कितना है? 2। तो A29 कितना आ जाएगा? 8 + 28 19 56। A29 56, और 8 कितने हो जाएंगे? 60, और 4 64। तो 29वां पद कितना आ जाएगा? 64 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? फिर यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? ठीक है। तो तीसरा पद तो कितना है? A3 बराबर, तो आपको दिया हुआ है 4। A3 का मतलब A+2D बराबर 4, और 9वां पद A9, ये दिया हुआ है -8। तो A+8D, ये है आपके पास -8। ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 2 में से एक को घटा दो। समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 से, तो A+8D बराबर -8, और A क्या है? A+2D बराबर का 4। घटाएंगे तो साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस माइनस, ये तो कैंसिल। 8D - 2D 6D। कैसे? 6D बराबर -8 माइनस के 4 माइनस का 12। तो D का मान कितना आ जाएगा? देखो, -12 डिवाइड बाई 6, तो D बराबर -2। D का मान आ गया हमारे पास कितना? -2, और D का मान समीकरण 1 में रख दिया। D का मान समीकरण 1 में,
a प्लस 2 गुणा -2 बराबर 4। ए और ये माइनस का 2 बराबर माइनस के 4 बराबर 4, 4 को उधर भेज दिया। 4 प्लस 4, तो ए बराबर कितना हुआ 8। डी का मान आ गया -2, ए का मान आ गया 8। तो कह रहा है कौन सा पद शून्य होगा। तो देखो क्या करेंगे, माना एनवा पद शून्य है। एनवा पद शून्य मतलब ए एन बराबर 0। ए एन क्या जानते हैं, ए प्लस एन -1 इंटू डी बराबर 0। अब ए और डी का मान इसमें रखेंगे, एन का मान कैलकुलेट करेंगे। यदि एन का मान धनात्मक पूर्णांक को इस नंबर आ जाता है तो वो पद होगा, और धनात्मक पूर्णांक यदि नहीं आता है तो शून्य इस एपी में आएगा ही नहीं। तो हम देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं। ए का मान तो है हमारे पास 8 प्लस n-1, डी का मान है माइनस का 2 बराबर 0। 8 को उधर भेज दिया। n-1 गुणा -2 बराबर माइनस का 8, -2 का भाग दे दिया। n-1 बराबर -8 बटे माइनस का 2। तो n-1 बराबर ये कितना 4, 1 को भी उधर भेज दिया। 4 प्लस 1, n बराबर क्या आया 5। n का मान कितना आ जाएगा 5। तो क्या कह देंगे, पांचवा इस एपी का पांचवा पद जो होगा वो शून्य होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलो फिर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की। किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। 17वां पद जो है 10वें पद से 7 अधिक है। 17वां पद जो है A17, वो इसके 10वें पद से 7 ज्यादा है। कौन सा, 17वां पद 10वें पद से 7 ज्यादा है। तो 10वें पद में यदि मैं 7 जोड़ देता हूं तो दोनों बराबर आ जाएंगे। देखो मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, तो 10वें पद में यदि हम 7 जोड़ देंगे तो फिर दोनों बराबर आ जाएंगे। देखो सही बात है। हाँ, तो A17 हम क्या जानते हैं, A प्लस 16D। A10 क्या जानते हैं, A प्लस 9D प्लस का 7। इन दोनों को उधर ले जाओ, A प्लस 16D, ये इधर आएगा माइनस का ये उधर आएगा तो माइनस का 9D बराबर 7। ए तो कैंसिल हो जाएगा। 16D माइनस 9D कितना 7D बराबर 7। तो डी का मान कितना आ जाएगा 7/7। डी का मान आ जाएगा 1। क्या पूछ रहा है, सार्वंतर ही पूछ रहा था, तो डी का मान कितना आया सार्वंतर 1। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। बाकी इसके बचे हुए क्वेश्चन जो है वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय मां।